गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इस पे अभी जो है केमिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे जो आपके बोर्ड 2024 में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा था। अब हम लोग इसी चैनल पे फिजिक्स के पेपर को भी जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा वो क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है आपका जो है कोई भी चीज़ आपका किसी चीज़ से टकराए और टकरा करके फिर उसी माध्यम में या उसी क्षेत्र में वापस चली जाए, उसे हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास लाइट जो होती है उस लाइट से हमारा क्या क्या काम होता है और यह लाइट आपका किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या होगा बेटा? प्रकाश। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट। ठीक है, यह प्रकाश एक भौतिक माध्यम है। ठीक है, यह प्रकाश एक भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए यूज में लाते हैं। विदाउट आपका जो है लाइट के हम रात के समय में कोई भी चीज आपका प्रॉपर जगह पे रहे नहीं है, खोज नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है नाइट के समय में। वैसे आपका दिन के समय में यदि लाइट नहीं है फिर भी कमरे की सारी चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो लाइट एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा आपका माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं बेटा, वह भौतिक माध्यम, वह भौतिक माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, समझ गया? अब देखेंगे हमारा जो लाइट है वो आपका इसका सोर्स क्या होता है। ठीक है, आपका जो है प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है बेटा। सोर्स का मतलब होता है आपका कोई भी चीज जहां से प्राप्त किया जाता है, किसी भी चीज की जहां से मात्रा बहुत ज्यादा हो। जैसे पानी का सोर्स सबसे ज्यादा कहाँ है? समुद्र है। ठीक है, सबसे ज्यादा सोर्स पानी का क्या है? समुद्र है। और लाइट यदि प्रकाश का सबसे ज्यादा सोर्स देखा जाए तो कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो जो चीजें जहां से आपका प्राप्त की जाती हैं, जहां पे उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है या जहां से वो निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जहां से प्राप्त होती हैं, ठीक है, जहां से प्राप्त होती है उन्हें या उन स्थानों को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो है प्रकाश जहां से प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए बल्ब से प्रकाश हो रहा है तो बल्ब प्रकाश का सोर्स हो गया। सूर्य से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। तो सूर्य आपका या तो सूर्य कहिए या उन स्थानों को जहाँ सूर्य है या फिर जहाँ बल्ब है, जहाँ लालटेन है, ठीक है, या पावर हाउस जहाँ पे है, उन स्थानों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जो पावर हाउस होता है वहां से ही तो लाइट हमारे यहाँ सब जगह जो है क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो पावर हाउस है वह लाइट का सोर्स है, वहीं से लाइट क्या होती है? आपका जो है सभी गांव में, शहरों में जो है भेजी जाती है। तो आपका वह स्थान जहाँ पे आपका लाइट का होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गांव में, शहरों में, नगरों में। ठीक है, तो वह स्थान आपका कहलाता है प्रकाश सोर्स कहलाता है। जैसे में आप लिखना चाहे तो जैसे में आप बेटा लिख सकते हैं सूर्य, ठीक है, बल्ब आदि। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका जो वस्तुएं होती हैं वह वस्तुएं आपकी दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका दीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, पहला हमारे पास है दीप्त वस्तुएं।
ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ल्यूमिनियस सोर्स, सॉरी, ठीक है, ल्यूमिनियस सोर्स। तो आपका ये क्या है, इनमें आपके वे सभी सोर्स आएंगे, वे सभी स्रोत आएंगे जो आपके स्वयं के प्रकाश रखते हो, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। इनको प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे में हम लिख सकते हैं इसके लिए, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास, ठीक है, जिनके पास क्या होता है बेटा, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे में आप लिखना चाहें तो बेटा लिख सकते हैं, हमारे पास सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का सोर्स है और इसके पास स्वयं का ऊर्जा है। ठीक है, इसके पास तो इतना ऊर्जा है बेटा, आओ ले जाओ, बोरिया बोरिया भर के ले जाओ, ट्रक भर के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहे जितना ले जाओ। इसके पास इतना ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है कि आप चाहे जितना भी ढोल लीजिए, इसका खत्म ही नहीं होगा। उसी तरह आपका जो है बल्ब है, ठीक है, और आपका तारे हैं, हाँ, ये सभी आपके जो है प्रकाश, इन सभी के पास स्वयं का होता है। ठीक है, इन सभी के पास प्रकाश स्वयं का होता है, इनको चमकने के लिए किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा हमारे पास है बेटा अदीप्त वस्तुएं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन लूमिनियस सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, ये आपका स्वयं का प्रकाश रखते थे, ये स्वयं का प्रकाश नहीं रखते हैं। इनको जो है चमकने के लिए हमेशा इनको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आपका चंद्रमा देखे हैं, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उस पर जितना सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हमें इस पृथ्वी से चंद्रमा का उतना ही भाग दिखता है। ठीक है, सूर्य का जो भी प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा, वह भाग आपको जो है पृथ्वी से दिखता है। हम लोग चंद्रमा का जो है आकृति हर दिन जो है छोटा या बड़ा देखते हैं। ठीक है, छोटा या बड़ा देखते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है, वह प्रकाश उस चंद्रमा पर जितना बढ़ता है, डेली का डेली या तो बढ़ता रहता है चंद्रमा, या तो घटता रहता है। ठीक है, तो प्रकाश जितना चंद्रमा पे पड़ेगा, उतना ही हमें जो है चंद्रमा पृथ्वी से दिखता है। तो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जैसे मकान है, मकान आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मकान में जो ईंट है, उन ईंट के पास प्रकाश नहीं होता, इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है तब दिखता है। टेबल पे आपका बुक रखा हुआ है, कमरे में लाइट जल रही है, तो उस लाइट से आपका उस कमरे में जो भी वस्तु रखी गई वह दिखती है हमको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन वस्तुओं के पास प्रकाश है, ये सब वस्तुएं जो है इन सभी के प्रकाश के वजह से हमको जो है प्रकाशित होती है। प्रकाशित का मतलब क्या, दिखाई देना, प्रकाशित का मतलब दिखाई देना। ठीक है, तो ये सब किसी दूसरे के प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तभी यह सब दिखाई देते हैं, वैसे ये सब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे प्रकाश या वे वस्तुएं जिनके पास देखिए लाएगा ट्रैक्टर आ गई, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना पड़ेगा हम लोगों को। आइए, ट्रैक्टर चले गए हम लोग का। हम लोग क्या कर रहे थे, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता तथा उन्हें प्रकाशित, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं चमकने, प्रकाशित होने के लिए
होने के लिए किसी और के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक बेटा, कह रहे वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें तथा उन्हें प्रकाशित या चमकने के लिए किसी और के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं बेटा, जैसे में आपका हो गया चंद्रमा, ईंट, मकान आदि। ये सब चीजें आपको तभी दिखती हैं, ठीक है, ये सब चीजें तभी दिखती है जब इन पर किसी दूसरे से प्रकाश क्या होता है, पड़ता है। ठीक, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा हुआ है, ये आपका लाइट है, आपका अगल बगल में लाइट लगा हुआ है, उसी लाइट की वजह से ही आपको दिख रहा है। यदि लाइट नहीं लगा होता तो आपको ये वर्ड दिखता नहीं। किसी भी शब्द को या किसी भी कमरे में रखे वस्तुओं को रात के समय में देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है अदीप्त वस्तुएं, ये हो गया दीप्त वस्तुएं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सोर्स क्या होता है, फिर दीप्त वस्तुएं क्या होती है और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अब हम देखेंगे प्रकाश के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। प्रकाश आपका किस तरह से चलता है, प्रकाश किसी से टकराता है तो क्या उसकी स्थिति होती है, और यदि किसी जो है ठोस पृष्ठ पे टकराएगा तो क्या होगा, किसी द्रव पृष्ठ पे टकराएगा तो क्या होगा। ठीक है, और जो प्रकाश में दिख रहा है उसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है, और ये प्रकाश का जो वेग कितना होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहला हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है बेटा, सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या चलती है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं कि इसका सिद्ध करना, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है कोई टेबल है। ठीक है, ये कोई टेबल है, इसमें मैंने इस तरह के जो है दब्तियां लगा रखी है टेबल पे। ठीक है, और यहाँ पे एक तो मैंने पर्दा लगा रखा है। ठीक है, पीछे सो पेंट है। अब यहाँ पे हमने जो है एक छोटा सा कैंडल ले लिया जो कि आपका क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपका जो है इस तरह का कुछ स्थिति बनाई। ठीक, ये और इन लोगों का जो छेद है बेटा ये दब्ती है। ठीक है, और नीचे कर सकते हैं आप इसको, चाहे तो इनको नीचे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है बेटा यहाँ से निकलेगी तो ये सीधे इस पृष्ठ पे इतना दूर तक देखेगा। ठीक है, यह प्रकाश यहाँ से आपका, ये सारी दब्तियाँ सेम साइज पे छेद किए गए हैं। यह प्रकाश यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एकदम सीधे इसी और स्टेट में आपका जाएगा, और इस पर्दे पर, ये क्या है आपका पर्दा है। ठीक, इस पर्दे पे दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें से जो दब्तियां हैं लगा रखी, इन दब्तियों में से किसी एक दब्ती को मैं थोड़ा से ऊपर या नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, हमने ऊपर कर दिया तो ये हमारी जो लाइट है बेटा इसके आगे नहीं जाएगी। ये लाइट यहाँ टकराने के बाद क्या होगी, वापस हो जाएगी।
ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट आपका जो है क्या करती है, सीधी रेखा में चलती है। यदि यह टेढ़ी रेखा में चलती ही बेटा ना, तो जैसे ही ये यहाँ पे आई तो यहाँ पे जब देखेगी कि आपका यह रास्ता यहाँ से आपको आगे सीधे जाने लायक है नहीं, तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम जो है धीरे से अपना रास्ता बदलेंगे, यहाँ से फिर आगे फिर ऐसे चले जाएंगे। यदि आपका सीधी रेखा में नहीं चलती, टेढ़ी रेखा में चलती, तो ये आपका जो है इस तरह से आराम से चली जाती है। बट प्रकाश का जो गुण है बेटा, प्रकाश का जो मेन गुण है वो आपका सीधी रेखा में चलती है, इसलिए आपका जो है प्रकाश यहाँ से आपका टकराने के बाद पुनः क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है। दूसरा, प्रकाश का निर्वात में चाल, ठीक है, प्रकाश का निर्वात में चाल बेटा 3.0 गुणे 10 के कहते 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसको रफ कर सकते हैं हम लोग, ये हम इसके किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिखा है बेटा, प्रकाश का निर्वात में चाल जो है 3.0 गुणे 10 करते 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आप कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ करके 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। ये जो आपका प्रकाश है, यहाँ पे आपका 3 के घाते आपका जो है 3 गुणे 10 घाते 8 लिखा है ना, जब इस यहाँ मीटर है बेटा, तो जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 0 कम हो जाएगा, 3 0 कम हो जाएगा तो 3 लाख आएगा। इसका मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना दूर? 3 लाख किलोमीटर, बहुत दूर हो गया। ठीक है, किसी को ससुराल जाना है तो आपका जो है प्रकाश के वेग से जाए, पता नहीं कितनी बार जाएगा आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर आपका जो है बेटा दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 बेटा एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यहाँ हमने लिखा दृश्य प्रकाश। देखो प्रकाश जो होती है बेटा, हमको जो है दिखती है, जो उस प्रकाश में कई कलर होते हैं। ठीक है, तो उस कलर में आपके जो है कुछ कलर्स होते हैं जो हमें नहीं समझ में आता है, मतलब हम उसको जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमको जो प्रकाश दिखती है उसका 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका जो 8000 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं कुछ किताबों में बेटा ये दिया होगा आपको ना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो आप दोनों में से कोई भी लिख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, आपका ये भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर हम प्रकाश का लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी ठोस पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है बेटा, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि जब प्रकाश का किसी ठोस पृष्ठ से, ठीक है, पृष्ठ पर जब प्रकाश किसी ठोस पृष्ठ पर पड़ता है, ठीक है, तो प्रकाश आपका हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रकाश उस ठोस पृष्ठ पर पड़ेगा, फिर टकराने के बाद फिर जो वापस चला जाता है, इसे हम कहते हैं परावर्तन। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे जो है आपका प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, तो प्रकाश आएगा, इस पे गिरेगा और एंगल से आ रहा है, तो गिरने के बाद वह ऐसे चला जाएगा या ऐसे चले जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो है आपका किसी भी ठोस पृष्ठ से टकराने पर आपका क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, अर्थात प्रकाश जो है आपका किसी भी दिशा में जो है मुड़ जाता है। ठीक है,
तो ये प्रकाश के जो गुण में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखने के लिए यूज में हम लोग लाते हैं। देखते हैं इसमें हम लोग जो है 4 पॉइंट हो गए बेटा, 5 पॉइंट। एक आध पॉइंट और बढ़ाना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आध पॉइंट हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपके हिसाब से क्या होगा कि जो प्रकाश के गुण ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो प्रकाश है, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश आपका जो है कभी ठोस अवस्था में ठोस माध्यम में जा सकता है, किसी द्रव माध्यम में जा सकता है, गैस माध्यम में जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है यदि ठोस माध्यम में जा रहा है तो उसकी चाल अलग होगी, द्रव माध्यम में जा रहा है तो उसकी चाल अलग होगी, गैस माध्यम में जा रहा है तो उसकी चाल अलग होगी। क्यों होगी अलग, क्योंकि जो ठोस माध्यम में है उसमें कणों की दूरी जो है पास पास रहेगी, उनके बीच में स्पेस कम रहेगा, तो प्रकाश को उसमें जाते समय आपका जो है उन सभी कणों से टकराना पड़ता है। तो जब टकराएगा प्रकाश तो उसका वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। और द्रव में कणों की बीच की दूरी जो है आपका क्या होती है, थोड़ा दूर दूर होती है, तो उसमें प्रकाश को थोड़ा कम टकराना पड़ेगा ठोस के अपेक्षा। तो प्रकाश का जो वेग है वह द्रव में उससे ज़्यादा होगा, और गैस में जो कण होते हैं एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। तो इसमें प्रकाश के कण जब जाते हैं तो पता चला किसी व्यक्ति से भेंट हुआ, किसी व्यक्ति से भेंट नहीं हुआ। इसका मतलब प्रकाश का जो चाल है वह आपका जो है गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम। और यदि सबसे ज़्यादा चाहिए तो निर्वात में, जहाँ पे हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, तो आप काफ़ी तेज़ी से जाएंगे। ठीक है, कोई रोड है, आप रोड से चल रहे हैं बेटा, तो रोड पे यदि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी साधन नहीं आ रही है, जा रही है, तो आपकी बाइक की जो स्पीड होगी बहुत तेज़ होगी, इसलिए कि रोड पे कोई नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, ब्रेक मारने की दिक्कत ही नहीं। बोलो मत एकदम हमको एरोप्लेन बना देनी है, क्योंकि आपका जो है कल ये हमको बाइक नहीं मिलेगी, आज ही इस बाइक की पूरी पावर देख लेनी है, ले जाकर आगे जो है किसी पेड़ में ठोक देंगे, फिर आराम से बैठेंगे। सर फूटा है, पैर टूटा है, तो आप जो है जब खाली जगह पाते हैं तब बहुत स्पीड चलाते हैं। अब वही रोड पे यदि भीड़ रहता तो आप स्पीड चलाते नहीं चलाते, आप बहुत स्लो में चलाते हैं, क्योंकि रास्ते में जो है आपको स्पीड चलाने के लिए जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए, जो कि जो है भरे रोड पे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है बेटा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश का गुण हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि प्रकाशित माध्यम। प्रकाशित माध्यम बेटा, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, माध्यम क्या होता है बेटा, माध्यम एक ऐसा चीज होता है जो दो लोगों को जो है एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ता है, या फिर किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। जैसे आप साइकिल है आपके पास, तो साइकिल आपका माध्यम है कहीं भी जाने के लिए। पैर है, पैर एक माध्यम है आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। मोबाइल है, तो मोबाइल है आपका एक माध्यम है जो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपके मनोरंजन का साधन है। ठीक है, आप जो है मोबाइल पे ही आप क्या कर सकते हैं, स्कूल का जो ऑनलाइन क्लासेज होता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक माध्यम है। माध्यम आपका होता है किसी भी दो चीज़ों को, दो लोगों को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो प्रकाशित माध्यम में लिख सकते हैं प्रकाश
जिनमें से होकर क्या करता है बेटा, गमन करता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने कहा प्रकाश जिनमें से होकर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह मुख्यतः यह माध्यम मुख्यतः निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास बेटा है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब ये होता है कि जिनमें से चीज़ें एकदम बिल्कुल क्या हो जाए, आर पार दिखती हो। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप जो है बाहर खड़े हैं रोड पे, तो रोड से आपको जो है पेड़ पौधे मकान सबका दिखाई देता है। इस समय पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग का समय है, तो आकाश में सारे पतंग आपको दिखते हैं। तो प्रकाश जो है उसके बीच में रहता है, तो आपका जो हवा है ये सब में आपका जो कोई भी चीज़ आपको आर पार दिखती है। जैसे 4 पहिया वाहन होती है, जहाँ से ड्राइवर बैठ के चलाता है बेटा, वहाँ पे आपका इस तरह का आपका एक कांच लगी रहती है, उस कांच में से आपका जो है सारा चीज़ आर पार दिखता है। तो वो वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार चली जाती है एकदम बिना किसी डिस्टर्ब के, या वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार जाता है, या फिर आपका जो आर पार हमको सब कुछ दिखता है। जैसे सीनरी होता है, सीनरी मतलब होता है आपका फोटो, बड़ा सा जो फोटो होता है उसको हम लोग मढ़वाते हैं, उसमें कांच लगवा देते हैं ताकि जो फोटो अंदर का है वह देखने में अच्छा भी लगे और साथ में वो सेफ्टी रहे। तो प्रकाश जो है उस कांच के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर जो कांच के फोटो लगा हुआ है वो हमको आसानी से दिखता है। तो जिसमें से प्रकाश आर पार हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। वे माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश आर पार हो जाती है, क्या कहलाता है बेटा, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं, कांच में हमें आपका जो है सब चीज़ आर पार दिखाई देगा। वायु है, हवा में सब कुछ दिखता है। ठीक है, इस समय में क्या होता है, सब कुछ दिखाई देगा। दूसरा हमारे पास बेटा अपारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब जस्ट ये उसका उल्टा होगा, अ शब्द लग गया ना बेटा, आर पर दिल पे निकलेगा। जैसे आप जो है कमरे में बैठे तो इस कमरे में से उस कमरे में आप दीवार में से आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, वे माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकती, अर्थात आर पार वस्तुओं
देखा जा सकता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे में आप कह सकते हैं बेटा, जैसे में आप कह सकते हैं मकान। ठीक है, मकान में से आपको आर पार नहीं दिखाई दे सकता। ठोस पृष्ठ, ठोस आपका जो है पृष्ठ, कोई भी चीज का पृष्ठ हो सकता है ना। ठोस लकड़ी भी लिख सकते हैं, पृष्ठ की जगह लकड़ी लिख दीजिए। ठीक है, इन सभी में से हमें जो है कोई भी प्रकाश आर पार नहीं होती। ठीक है, कागज में से भी नहीं दिखेगा। और तीसरा नंबर है आपका सर, देखिए इसमें से आपका पूरा पूरा आर पार हो रहा है, इसमें आपका जो है एकदम नहीं पार हो रहा है। ठीक है, अगला जो होगा उसमें हम लोग जो है देखेंगे पारभासी, पारभासी माध्यम। ठीक है, अब क्यों नहीं तो पारभासी में क्या होता है बेटा कि आपका जो प्रकाश है वह आर पार होगा लेकिन बहुत ही कम। जैसे 100 किरणें किसी भी चीज पे पड़ती है, इस तरह के चीज पे, तो 100 किरणें में से 2 4 6 किरणें 10 किरणें जो है उसके आर पार हो जाती है और कुछ किरणें जो है टकरा करके वापस रह जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं वे माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है उसे पारभासक वस्तु कहते हैं। पारभासक माध्यम लिख सकते हो, पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं बेटा, जैसे में आप लिख सकते हैं तेल में डूबा कागज, या फिर आपका जो है तेल में डूबा कागज होगा वो आर पार दिखबे नहीं करेगा पूरा, थोड़ा थोड़ा उसमें से आर पार होता है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बेटा एकदम अच्छे से। पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, अब प्रकाश आर पार हो जाता है। जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो आपका हर चीज आपको आर पार दिखेगी। ठीक है, और पारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं होता है तो आपको कुछ भी आर पार नहीं दिखेगा। और पारभासी में प्रकाश की कुछ किरणें आर पार होती है, इसलिए आपका वो वस्तु क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। दिखेगा, समझ में आएगा, एकदम साफ साफ नहीं समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो क्या होती है कम से कम आर पार होती है, तो प्रकाश जितना जाएगा उतना ना वस्तु दिखाई देगी आपको। तो प्रकाश की किरणें आपका आर पार कम होती है, इसलिए वो वस्तु आपको धुंधला दिखाई देती है। और यदि प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाएगी तो वो वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। और यदि प्रकाश आपका एकदम नहीं जाएगा तो आपको एकदम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है प्रकाशिक माध्यम में क्या होता है, प्रकाश जिनमें से होकर गमन करता है। प्रकाश जिनमें से होकर कहीं आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास 3 माध्यम थे, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार हो जाता है, जैसे में मैंने क्या लिखा, कांच, वायु लिखा। और अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं होता है, जैसे मकान में से आपका ठोस लकड़ी में से आर पार नहीं होगा बेटा। और पारभासी माध्यम में आपका जो है प्रकाश आर पार होता है बहुत कम मात्रा में, जैसे में आपका घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और आपका तेल में डूबा हुआ कागज।
ठीक है बेटा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को जो है मेरी तरफ से गुड नाइट। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है इस चैनल पे आएँ और इसका जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।